गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जामिनेशन में आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर का नाम हम लोग का है कंपनी। क्या है सर? तो सबसे पहले कंपनी होता क्या है? कंपनी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 3 पार्ट होता है: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी। तो कंपनी जो होता है ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 हम लोग सब जानते हैं। कंपनी एक्ट पास किया गया था 1956 में, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया, कुछ रिकमेंडेशन किया गया, कुछ बदलाव किया गया और अभी हम लोग का चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। इसी एक्ट के तहत हम लोग जानते हैं कि जो कंपनी होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा इन्वेस्ट जो किया जाता है वो शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है सर? तो जब भी हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शेयर होता है और हम जो पर्सन है, हम जो हमारे द्वारा शेयर जो लगाता है तो हम शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके तहत ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब विभिन्न व्यक्तियों के समूह द्वारा जो पैसा लगाते हैं और उनके द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो हमारा कंपनी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपनी जो एक लीगल फर्म है। कौन फर्म है सर? एक कानूनी व्यवसाय है जिसको विभिन्न लोगों के द्वारा मिलकर संपन्न किया जाता है। इसलिए कहा गया है कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल। अब जान लीजिए किसी भी कंपनी को जब रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी का पंजीयन होना जरूरी होता है। कंपनी का पंजीयन होना, तो किसी भी कंपनी का पंजीयन होने के लिए उसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्क होता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जब किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं तो जहां आप प्लेस करने वाले हैं, जहां खोलने वाले हैं, वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस से आप परमिशन लेते हैं कि इस कंपनी को हम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आप उस कंपनी का डिटेल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते हैं, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में उस डॉक्यूमेंट को जो सबमिट करते हैं जिसमें आप सारा इंफॉर्मेशन रहता है उस कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी खोलने वाले हैं, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, और नाम भी इंपॉर्टेंट है कि वो गवर्नमेंट नेम ना हो या पहले से कंपनी खुली हुई ना हो। ठीक है, वह नाम क्या हो, उसमें कितने शेयर होल्डर हैं, क्या बिजनेस का पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मिशन है, सारा उस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं जिसको हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस से सबमिट करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा क्या कहता है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है और उसके आधार पर परमिशन दिया जाता है। उसके आधार पर परमिशन, तो परमिशन देने के लिए हमको मेमोरेंडम और इन्स्टीट्यूशन तैयार करना पड़ेगा। मेमोरेंडम इन्स्टीट्यूशन होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जब तक उस फाइल को तैयार नहीं करते हैं तब तक रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा हमको परमिशन नहीं मिलता है। और जो परमिशन मिलता है वो कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या कहलाता है? तो 2 होता है, एक होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। पार्टनरशिप के तहत जो वर्क होता है वो लिमिट होता है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनका वर्क जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या होता है सर? इसलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है। साथ ही साथ कंपनी हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन कंपनी बेसिकली 2 हम लोग पढ़ना है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होता है इसमें मिनिमम जो लोग होते हैं 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। और प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं मिनिमम, जो होते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं सर? अनलिमिटेड होते हैं। इसी कंडीशन के आधार पर हम कंपनी पढ़ेंगे। तो पूरे कंपनी में हम लोग जो वर्क करते हैं, जैसे कंपनी के तहत हम जा रहे हैं कि कंपनी हमारा एक्ट सबसे पहले पास किया गया था हमारा 1956 में। 19, बाद में इसमें कुछ रिकमेंडेशन किया गया, कुछ संशोधन किया गया और ये कंपनी एक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2013 एक्ट। करेक्ट। इसी एक्ट के तहत किसी भी कंपनी में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल ना होकर क्या कहलाएगा सर? शेयर, जिसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं सर? भाई शेयर क्या होता है? शेयर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के छोटे छोटे भाग को ही क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ABCDEF, ये मान लीजिए 6% वाले आता है ना पैसा, तो कैपिटल ना होकर ये क्या कहलाएगा सर? ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पर्सन कहलाएंगे शेयर होल्डर। क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। किसी भी कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। क्या जारी किया है? पूछता है व्हाट इन प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। प्रोस्पेक्टस जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है,
एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नया शेयर होल्डर कंपनी में शेयर लगाता है तो प्रोस्पेक्टस के आधार पर ही लगाता है। सबसे पहले वो क्या करता है, प्रोस्पेक्टस को रीड करता है, वह कंपनी कैसा है, कंपनी कितना ग्रोथ दे रहा है। जब तक वो ग्रोथ पॉइंट को चेकआउट नहीं करता है, जब तक उस प्रोस्पेक्टस को रीड नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, तब तक उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके द्वारा क्या रीड किया जाता है, उसके द्वारा अध्ययन किसको किया जाता है, जो हर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। यदि आप भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के माध्यम से, तो उस कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से पड़ेगा? क्योंकि उसमें उस कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है कि कंपनी कब बना, क्या उसका ग्रोथ रेट है, क्या उसका कंडीशन है, पर सारा मेरिट डिमेरिट सारा उसमें, क्योंकि उसको रीड करने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब प्रोस्पेक्टस के बाद ये जान लीजिएगा कि प्रत्येक कंपनी द्वारा कॉमन सील जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है स्वमुद्रा। क्या मतलब है सर? पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इन प्रोस्पेक्टस, व्हाट इन कॉमन सील। कॉमन सील जो होता है एक स्वमुद्रा होता है जो कंपनी की पहचान को देता है, मतलब कंपनी की आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। कौन? कॉमन सील। जैसे एक कंपनी है टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी में TAT जो है ना सर, उसका एक लोगो होता है जो उसकी कंपनी की पहचान को दर्शाता है। जैसे जियो कंपनी, तो जियो कंपनी का लोगो होता है। हर कंपनी का जो नाम होता है, लोगो होता है ना, उस लोगो को कौन दर्शाता है? कॉमन से, जिसके आधार पे कंपनी अपने अस्तित्व को बताती है, कंपनी अपने डिटेल इंफॉर्मेशन बताती है, क्योंकि वही लोगो ये डिनोट करता है कि वह कौन सी कंपनी है। कंपनी के लोगो को डिनोट करती है कौन? कॉमन सील। अब कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती है, जिसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर। क्या करते हैं सर? इश्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है तो उस कंडीशन में हमारा पहला पार्ट होता है एट पार और दूसरा पार्ट होता है एट प्रीमियम। क्या होता है सर? एट प्रीमियम। एट पार में जो रेट होता है फिक्स होता है, मान लीजिए 10 का रेट 10 रहेगा, एट प्रीमियम रेट बढ़ जाएगा 2 रुपया। कितना बढ़ा? ये जितना बढ़ेगा, मतलब एट पार में फिक्स होता है, प्रीमियम में क्या करता है, रेट हमारा प्लस होता है। क्या होता है सर? इसको हम लोग परचेज करते हैं। क्या करते हैं सर? अब परचेज करते हैं पहला कंडीशन एप्लीकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा कंडीशन होता है अलॉटमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तीसरा कंडीशन होता है फर्स्ट कॉल। क्या होता है सर? और चौथा होता है हमारा फाइनल कॉल। क्या होता है सर? इस 4 कंडीशन से क्या करते हैं हम लोग? परचेज करते हैं। क्या करते हैं? जब परचेज करते हैं तो प्रत्येक प्रोसेस का 2 एंट्री होता है। पहला एंट्री जो होता है वो होता है रिसिप्ट का। किसका होता है? और अगला जो होता है वो होता है ट्रांसफर का। किसका होता है सर? बाकी अगला होता है ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर। और इसी कंडीशन के आधार पर क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का। किसका सर? तो जब एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं तो एप्लीकेशन का रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। किसका एंट्री करेंगे? रिसिप्ट का। और रिसिप्ट का एंट्री करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये प्रश्न होता है सर इक्विटी क्या होता है? तो हम लोग सब जानते हैं शेयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। शेयर एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है सर? और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी। प्रश्न होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है सर? पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार। तो ये वो शेयर होता है जिसको कंपनी का एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है, कंपनी का एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा जो पैसा लगता है ना सर, वो किस माध्यम से? प्रेफरेंस शेयर। किस माध्यम से? और बाहरी मेंबर आते हैं ना, अदर मेंबर, अदर मेंबर आते हैं ना सर, तो किस रूप में? इक्विटी शेयर। तो किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर जो होते हैं मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। यदि प्रेफरेंस के माध्यम से पैसा लगाते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है, और इक्विटी के माध्यम से लगाते हैं तो क्या कहता है? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। तो इसी कंडीशन के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस यूज करेंगे, इक्विटी तो इक्विटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर?
इक्विटी यूज करेंगे। तो पहला एंट्री करते हैं रिसीव का, किस एंट्री सर? अगला एंट्री करते हैं ट्रांसफर का, किसका सर? तो जब ट्रांसफर का एंट्री करते हैं तो हो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर गुड। अब जब अलॉटमेंट करें तो यही एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? तो अलॉटमेंट कंडीशन में रिसीव का एंट्री हो जाएगा, क्योंकि रिसीव करेंगे तो हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। मतलब ये तीसरा हो जाएगा। जब अलॉटमेंट करेंगे ना सर तब एंट्री क्या हो जाएगा मेरा? पहले हो जाएगा रिसीव का एंट्री, किसका एंट्री? नहीं, ट्रांसफर का एंट्री, पहले किसका एंट्री? तो ट्रांसफर एंट्री किया हुआ है तो इसी को कट को पेस्ट करना है, बशर्ते जहाँ एप्लीकेशन वहाँ क्या लिख देंगे, तो एंट्री क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर। और चौथा एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कौन अकाउंट? जब फर्स्ट कॉल का करेंगे तो यही एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल करेंगे तो सेम एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट, है ना? मतलब सेम कंडीशन एंट्री करना है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका एक्सपेंसेस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, तो उस कंडीशन में एंट्री होता है इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, यह नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, एक्सपेंस अमाउंट पेड। अब इसी कंडीशन के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो बताएंगे, पहले अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा कि इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द कंपनी, गुड। इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, ऑनर, कस्टमर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? क्या होगा सर? क्योंकि वह मालिक होता है सर, ठीक है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शो ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट्स लायबिलिटी बोथ नन ऑफ दिस। कहाँ पुट करते हैं सर? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पुट करते हैं सर? तीसरा बोला है राइट शेयर आर द शेयर विच डॉट, बोला अधिकार क्या है सर? आर इश्यू टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आर इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आर इश्यू टू प्रमोटर इन द कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, आर इश्यू टू द वेंडर फॉर द परचेजिंग एसेट्स। तो ये होगा सर, यहाँ देखिए बोला आर इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द, क्योंकि उस कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाला होता है वो क्या कहलाता है सर? चौथा क्वेश्चन बोला हमारा है, बोला इक्विटी शेयर होल्डर आर, इक्विटी शेयर वो कंपनी क्या होता है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बोला है, पांचवा क्वेश्चन हमारा बोला है कि बोनस शेयर आर इशू, तब बोनस शेयर किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिवेंचर के, ऑल ऑफ दिस। किसको मिलेगा सर? कंपनी का जो बोनस होता है ना सर, कंपनी में ग्रोथ होता है ना, तो कंपनी क्या करता है अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है। किसको देती है? तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो बाहरी पर्सन होते हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या देती है? बोनस। क्या देती है सर? तो किसके तहत? किस शेयर होल्डर को? क्योंकि दो ही शेयर होल्डर होता है, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो किसको देती है सर? बाहरी लोगों को। किसको सर? अगला शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डर गेट्स, बोला यहाँ पे
इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रॉफिट। शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डर को क्या मिलता है सर? इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं सर, गुड। डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या मिलेगा सर? जान लीजिएगा कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है किस माध्यम से? और जो ये लोन, देखिए लोन का संबंध, इंटरेस्ट का संबंध लोन से है, और शेयर का संबंध किससे है? जिसको हम कहते हैं लाभांश। क्या कहते हैं सर? याद रखिएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो कौन अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। क्योंकि जो भी होल्डर होता है ना सर, एक पर्सन होता है जो अलॉटमेंट कंडीशन शेयर को परचेज करता है, तो क्या होना अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है हमारा कि द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। बोला है भाई कि द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ठीक है, डिफरेंसेस बोल रहा है किसका? सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का। तो ऑप्शन दिया है कॉल इन एरियर, कॉल एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल, नन ऑफ दिस। क्या होगा? अनकॉल्ड, क्योंकि कॉल इन एडवांस जो होता है हमारा, उसके तहत हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पेड करते हैं। एरियर के तहत कम पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उस कंडीशन में बोला है कि जब बैलेंस शीट बनता है ना सर, तो हम लोग जानते हैं कि शेयर 2 प्रकार का होता है। उसी प्रकार शेयर कैपिटल 5 होता है, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप। 5 होता है। फिर से रिपीट, ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड, इशू, कॉल्ड अप और, तो यहाँ डिफरेंसेस क्या बोला है सर? सब्सक्राइब्ड और, तो क्या होगा बोलना? अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। अगला रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स, रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग, proportion of the uncalled capital to be called only at the liquidation, good, over subscribed capital, अंडर सब्सक्राइब। तो ये जान लीजिएगा बैलेंस शीट बनता है ना सर, तो ओवर अंडर में नहीं जाएगा। ओवर अंडर तो कंडीशन कौन होगा? पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड, पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट द लिक्विडेशन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट द अमाउंट इन द सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब कंपनी एक्ट 52 के तहत हमारा जो प्रीमियम है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए मेरा दिया है? पहला बोला है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन, राइटिंग ऑफ कमीशन ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो डिस्काउंट तो होगा नहीं, लॉस भी नहीं होगा, पेड नहीं, कौन होगा? प्रिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होगा सर? प्रिमिनरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अगला, a company issue its share at a premium under which section of Indian Company Act 52। बोला है हमारा कंपनी एक्ट के तहत प्रीमियम को किस सेक्शन रखा गया? इंडियन कंपनी 30 में, मतलब प्रीमियम को कंपनी एक्ट किस में रखा गया है? 78, 79, 52, 53। तो ऑप्शन होगा क्या मेरा? 52। क्या होगा सर? अगला बोला है हमारा अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टेबल interest on call in arrear charges should not exceed at, कितना चार्ज हमारा है? 5%, 6%, 8% या 10%। तो यहाँ होगा हमारा कितना? 10%। कितना होगा सर? 10%। याद रखिएगा सर, टेबल एफ के तहत। टेबल एफ कितने परसेंट? अगला बोला एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर, ओनली विच आर रिडीमेबल विद इन डॉट डॉट कैन बी इशूड। कितने साल के लिए? 24 साल, 22 साल, 30 साल और
कितने साल? 20 साल के लिए, याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हुआ हम लोग का? 13 हुआ ना, 14 होगा, 14। चलिए, बोला when a full amount is due on any call but it is not received, not received बोला है, then the shortfall be debited is call advance, बकाया है सर, कॉल इन, एरियर, शेयर कैपिटल, सस्पेंस। क्या होगा सर? क्योंकि नॉट पेड है ना सर, पेड होता है तो एडवांस और नॉट पेड हो तो गुड। if vendor are issued fully paid share 1 lakh rupees, कितना सर? consideration of the net asset 120, कितना सर? the balance of the 20,000 will be credited, will be goodwill नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा सर? कैपिटल, क्योंकि 1 20 में भी चला गया तो 1 लाख बचा, तो 1 लाख कहाँ जाएगा? कैपिटल। 1,20,000 में कितना चला गया सर? तो बचा कितना? तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल। अगला, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम, राइटिंग ऑफ लॉस, इंस्योर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। प्रीमियम में क्या होता है पता है ना सर? पेपर का क्या मेरा सर। अगला क्वेश्चन 17 बोला है which statement is issued before the issue of share, prospectus, article of association, memorandum of association, all of these। क्या होगा सर? यहाँ क्या बोला? स्टेटमेंट को कहाँ दिखाते हैं सर? इश्यू ऑफ शेयर को। प्रोस्पेक्टस में भी, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल ऑफ, मेमोरेंडम ऑफ, तो ये क्या हो गया? किसी भी कंपनी खोलने के लिए दोनों का होना, आर्टिकल और मेमोरेंडम का। अगला द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू राइज फंड बट इश्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड, शेयर इज मैक्सिमम बोला है सर। कहां सर? ऑथराइज कैपिटल। कौन सा सर? क्यों? सुनिए सर, क्यों? क्योंकि हम लोग का कंपनी जब खोलते हैं तो कंपनी खोलने के लिए आपके पास अपना खुद का कैपिटल होना चाहिए, और वो कैपिटल डिनोट करता है कौन? ऑथराइज कैपिटल। क्या दिखाता है? समझिए सबका डिफिनेशन। ऑथराइज मतलब खुद का पैसा, सब इश्यू मतलब होता है जितना आप जारी कर रहे हैं, जितना आप, सब्सक्राइब मतलब होता है जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप, कॉल्ड अप मतलब होता है फर्स्ट कॉल और फाइनल के द्वारा प्राप्त करें तो कॉल्ड अप कैपिटल, और पेड अप होता है कंप्लीट जो प्राप्त कर रहे हैं, कंप्लीट जो, गुड। अगला क्वेश्चन, which one of the following is the registered capital of the company? authorized capital, रजिस्टर पंजीकृत होना चाहिए, उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ऑथराइज कैपिटल। चलिए इतनी छोटी देख रहे हैं सर। चलिए 20, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सर, बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, यूटिलाइज फॉर द पर्पस। बोला है फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, फॉर प्रीमियम पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, फॉर पेइंग डिविडेंड। तो प्रीमियम यहाँ कहाँ जाएगा सर? फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रीमियम आ रहा है। अगला बोला है शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर क्या है? ऑनर, क्रेडिटर, मैनेजर, नन ऑफ दिस। ऑनर क्या होगा सर? रिपीट किया वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अगला, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी कैन इशू, कंपनी कैन, कौन से है? सी, प्रेफरेंस शेयर और, क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत हर कंपनी दोनों से इश्यू कर सकता है, प्रेफरेंस भी और। क्वेश्चन 23 बोला हमारा कि बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर एक शेयर अकाउंट
आफ्टर रीइश्यूड फॉरफिचर शेयर इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं सर? जनरल रिजर्व। याद कीजिए जब, एक मिनट, हाँ कैपिटल रिजर्व क्या होगा सर? कि किसका एंट्री होता है? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो क्या होगा सर? कैपिटल रिजर्व। फॉरफिचर के तहत सबसे लास्ट एंट्री जो करते हैं हम लोग, सबसे लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू, अगला टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूडेड, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप। टोटल अमाउंट कहां दिखाते हैं सर? टोटल अमाउंट दिखाते हैं कहां सर? पेड अप कैपिटल, बताएं सर। कंप्लीट जो प्राप्त करते हैं वो कहां जाएगा सर? अगला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट फाइनल सारा पर्सनल अकाउंट होता है। अगला प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉसेस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। क्या हुआ? कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम में हमेशा बढ़ता है। प्रीमियम क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 27 ना, अगला सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां अप्लाइड नहीं होता है? पेइंग डिविडेंड टू मेंबर, इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर, राइटिंग ऑफ प्रिमिली एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसको तो क्या होगा मेरा? पेइंग डिविडेंड टू, क्योंकि डिविडेंड जो होता है एक प्रकार का लाभांश होता है, और कंपनी को जब ग्रोथ होता है तो बोनस के रूप में क्या देती है? तो बोल रहा है कैन नॉट, शामिल नहीं है। तो कहां सर? पेइंग डिविडेंड टू मेंबर। अगला when a company issue share at a premium, amount of a premium may be received by the company. Repeat, when a company issues share at a premium, amount of may be received by the company along with application money, along with the allotment money, along with the call, along with the any of the above. सब में यूज होता है सर। एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट फाइनल हो, सब में यूज होगा। तो कौन सा होगा? along with the any of the। अगला बोला है शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर फेलियर टू अटेंडेंट मीटिंग, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर टू रीपेबल लोन टू बैंक, फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी। फॉर नॉन पेमेंट, क्योंकि नॉट पेड दिया ना सर। नॉन नॉट, जब भी फॉरफिचर होता है तो वहां जब्त करते हैं, और जब्त करना बोलते हैं नॉन पेमेंट। क्या बोलते हैं सर? अगला 30 इफ इक्विटी शेयर एट द रेट 10 इंच, कितना इंच? लेकिन बढ़ कितना हो गया? क्या कहलाएगा सर? विशेष बताया, फिक्स होता है एट पार, बढ़ता है तो प्रीमियम। द नॉमिनल कैपिटल अकाउंट इज कैन नाउ एज ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ इन बी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो कौन हो सर? ऑथराइज कैपिटल। कौन कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल। देखिए सर द नॉमिनल, हाँ ठीक है, नॉमिनल अकाउंट नहीं बोले। नॉमिनल क्या बोला है सर? नॉमिनल अकाउंट होता है, अकाउंट नहीं होता। नॉमिनल कैपिटल बोला, पूंजी बोला है हमारा। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, व्हेन शेयर आर, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, डेबिटेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, कॉल्ड अप द वैल्यू, पेड अप ऑफ द अमाउंट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। डेबिट क्या होगा सर? जब जब्त करेगा ना सर तो शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट होता है। क्या होता है सर? ये तो फिक्स है। तो किस कंडीशन में? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट। ऑप्शन में कैसे होगा? कॉल्ड अप होगा। कितना दिया देखिए सर, कॉल्ड अप। क्या होगा सर? कॉल्ड ऑप्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है राधा लिमिटेड फॉरफिट 500 से कितना जब्त किया सर? फुल्ली कॉल्ड अप नॉन पेमेंट फाइनल कॉल, फाइनल कितना जब्त किया? 300। तो जब्त किया तो ये हो गया 5000, कैपिटल कितना हो गया? 5000, ये हो गया 1500, कितना हो गया सर? ये बचा 3500, कितना बचा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी फॉरफिचर, फॉरफिचर कितना निकला? ये बोला हमारा रीइश्यू कितना करा है सर?
लेकिन उसका शेयर अलग है, 300 है, कितना सर? एंट्री होता है बैंक कॉन डेबिट, इक्विटी से ऑफिशियल कॉन डेबिट टू से कैपिटल अकाउंट, तो वहां हो जाएगा 300 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 2400, कितना हो गया सर? और यहाँ हो गया 3000, कितना हो गया? बचा कितना? 600। तो पहले क्या करते थे, इसमें इसको माइनस करते थे, लेकिन दोनों का शेयर अलग है। यहाँ जब्त किया कितना सर? 500 से, कितना सर? यहाँ जब्त कर रहा है 500 से, और यहाँ रीइश्यू कितना कर रहा है सर? तो जब अलग अलग होता है तो वहां फॉर्मूला होता है फॉर फ्यूचर अमाउंट इंटू रीइश्यूड शेयर बटा फ्यूचर शेयर। तो फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है मेरा? 3500, कितना है सर? रीइश्यूड शेयर कितना है सर? फॉर फ्यूचर कितना है? 5 से कटेगा 7 बार 7 और 2100 में कितना गया? 600। तो आंसर कितना आएगा? तो ऑप्शन कौन होगा सर? 1500, कितना होगा सर? 1500, 33 का 34। offer a security of invention to subscribe security to selected group of person by company by other than by way to public offer इसका नॉइस कौन किसके तहत? प्राइवेट। किसके तहत? दो कंपनी होता है, प्राइवेट और एक द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन एक्स कंपनीज क्या होता है? लिमिटेड। हम बताते हैं सर कि हर कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है सर? हर कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है? अब पार्टनरशिप क्या होता है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में और कंपनी में ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है सर? आर्टिफिशियल लीगल। लास्ट बोला डिविडेंड इज यूजुअली पेड। डिविडेंड कौन करता है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या कौन सा? पेड अप कैपिटल। क्या हो सर? पेड अप कैपिटल, पेड अप। तो हम आपको बताएं टोटल आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर? 37। तो आपको इस चैप्टर के तहत इशू ऑफ शेयर के तहत केवल ऑब्जेक्टिव बताएं। तो इसमें 3 पार्ट में कुछ बताएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सबसे बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें इशू ऑफ शेयर भी है, फॉर फ्यूचर भी है। तो पहले वाले क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और सी वाले में बताएंगे टोटल कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट ये है, एक यूनिट कंप्लीट नहीं होगा सर। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, आराम से चैनल जाइएगा, आराम से इसको लिख लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा सर। बाकी हम मिलेंगे कल। ओके।